मूवी के शुरू में हम देखते हैं एक दंगा हुआ होता है जिसे रोकने डीसीपी आदित्य आता है तो इंस्पेक्टर प्रसाद उसे एलआईसी कॉलोनी कवर करने को बोलता है कि कुछ औरतें रोते हुए आती हैं तो आदित्य उनके साथ जाता है जहां कुछ गुंडे औरतों को मारते हैं। आदित्य ये देख गुंडों को शूट करने लगता है और यहां एक तगड़ी फाइट होती है। दोस्तों आप इस लाइन को याद रखें। आदित्य उन्हें अरेस्ट कर लेता है। आदित्य को डिपार्टमेंट मेडल देती है। बार में आदित्य को देख एक लड़की आती है, इसका नाम अपूर्वा होता है। आदित्य को मेडल मिलने की बधाई देती है और कहती है 2 साल पहले साइकोलॉजी में मास्टर किया। मुझे राइटिंग का शौक़ है, एक्चुअली मैं क्राइम नावल लिखना चाहती हूँ आप जैसे हीरो पर। रात को आदित्य पर कॉल आता है कि इंस्पेक्टर प्रसाद का मर्डर हो गया है उसी के घर में। आदित्य से वो खूनी मिलना चाहता है, ऐसा मैसेज दिया होता है। आदित्य मीडिया के सवालों पर बोलता है खूनी ने 2 बड़ी गलती कर दी, पहला मर्डर करना और दूसरा मुझे चैलेंज करना। बहुत जल्द मैं उसकी गलतियों का हिसाब करूंगा। और दोस्तों ये खूनी कोई और नहीं बल्कि हमारे MCA मिडिल क्लास आदमी यानी सुपरस्टार नानी। सो दोस्तों आगे देखते हैं आखिर ये सुपरस्टार नानी खून क्यों कर रहा है। तभी प्रसाद के फ़ोन का कॉल डिटेल्स मिलता है जिसमें अपूर्वा का भी नंबर होता है। आदित्य उसके घर जाता है तो अपूर्वा बोलती है सुना है इंस्पेक्टर प्रसाद को किसी ने मार दिया और वो अब तुमसे मिलना चाहता है। आदित्य उसके कमरे में जाता है। अपूर्वा कॉफ़ी लेने जाती है तो आदित्य उसका कमरा चेक करने लगता है और अपूर्वा से कहता है इंस्पेक्टर प्रसाद के कॉल लॉग में तुम्हारा नंबर था। अपूर्वा कहती है मुझे तुमसे मिलना था तो मेरी फ्रेंड ने प्रसाद को कांटेक्ट करने को कहा था इसलिए मैंने उसे कॉल किया था। तभी नानी का कॉल आता है और कहता है तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। मेरी गलती देखी, पहला प्रसाद का मर्डर करना, दूसरा तुम्हें चैलेंज करना। तुम मुझे पकड़ पाओगे, अगर पकड़ पाते तो इस वक्त अपने गर्लफ्रेंड के कमरे में गुटरगू नहीं करते। तभी आदित्य उसे देखने बाहर जाता है पर वो वहाँ नहीं होता। मैंने तुम्हें अंदर जाते देखा। और नानी कहता है तुम्हारे लिए एक लाश छोड़ी है, आकर देख लो, लोकेशन भेजता हूँ। आदित्य जाता है पर वहाँ कुछ नहीं होता। तभी नानी का कॉल आता है और कहता है कुल मैं 5 मर्डर करने वाला हूँ, तुम्हें मैं हर वक्त सुराग देता रहूँगा। अगर तुम मुझे मर्डर करने से रोक पाए तो मान जाऊँगा तुम एक सुपर कॉप हो, लेकिन अगर नहीं पकड़ पाए तो मीडिया को बुला के अपने मेडल को डस्टबिन में फेंक देना और वर्दी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखना। आदित्य उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। आदित्य लोकल गुंडों को पकड़ता है पर उनसे कुछ पता नहीं चलता। तब इंस्पेक्टर प्रसाद का खबरी बताता है प्रसाद सर 2 हफ्तों से परेशान थे। प्रसाद सर मलिक सर से मिलने गए थे। आदित्य मलिक से मिलने चला जाता है। वहाँ एक पार्टी होती है। मलिक आदित्य को बैठने को बोलकर फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बहाने मलिक घर के पीछे एक लड़की से मिलने जाता है। तभी यहाँ अपूर्वा पार्टी में होती है। दोनों बातें करते हैं तो अपूर्वा कहती है मुझे मलिक कुछ डाउटफुल लगता है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ स्पेशल होने वाला है। तभी अपूर्वा के मम्मी पापा आते हैं और सब मिलकर बातें करने लगते हैं। और इधर नानी आता है। नानी मलिक को बांध देता है और कहता है तुम अपनी मनोरंजन के लिए कितने लोगों को मार चुके हो। ये बोलकर नानी उसे मार डालता है। मलिक का आदमी आदित्य से कहता है मलिक सर को किसी ने मार डाला। आदित्य देखता है और यहाँ एक क्लू मिलता है जिसमें लिखा होता है एक पंछी जो पंछी नहीं उसकी पूंछ काट दो, सूरज को अंधेरे के बीच से देखो, राजा का घोड़ा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। अपूर्वा आदित्य घर आती है। आदित्य अपूर्वा से पूछता है उस मलिक के बारे में कि तुम्हें मलिक डाउटफुल क्यों लगता है। तो अपूर्वा बताती है मुझे तुमसे मिलना था तो मैं एक दिन प्रसाद से मिलने कॉफ़ी शॉप गई। वहाँ मैंने मलिक को प्रसाद से बात करते सुना था। जब मैंने प्रसाद से पूछा तो उसने कहा कोई गुंडा है जो इन्हें और मुझे मारना चाहता है और वो हर वक्त धमकी देता है। जब मैंने उसका नाम पूछा तो प्रसाद ने विक्की बताया। तो जब प्रसाद का मर्डर हुआ तो मुझे लगा कि नेक्स्ट टारगेट मलिक ही होगा। तभी आदित्य क्लू को जूम करके देखता है तो उसे V शेप में कट मिलता है और आदित्य अपूर्वा को अपना कंसल्टेंट बना लेता है, क्रिमिनल साइकोलॉजी कंसल्टेंट। और अपूर्वा अपनी सैलरी पूछती है। तभी आदित्य क्लू दिखाता है और अपूर्वा को पहले सुलझाने का चैलेंज 24 घंटे का देता है। मलिक के फ़ोन से विक्की नाम से एक नंबर मिलता है जिसे आदित्य ट्रेस कर उसे पकड़ने चला जाता है पर वो विक्की नहीं होता। अपूर्वा पहले सुलझा लेती है। तब आदित्य को पता चलता है कि अगला मर्डर अंधेरी के होटल विश्वास में होने वाला है और आदित्य मुंबई निकल जाता है। नानी यानी विक्की मुंबई के डॉन केके से मिलना चाहता है तो गन खरीदने के बहाने उससे मिलता है और यहाँ फाइट होती है। फाइट में केके को विक्की मार देता है। तभी आदित्य वहाँ पहुँचता है और किसी को होटल में देखता है पर अंधेरा होने की वजह से वो देख नहीं पाता है। तो विक्की उसे 2 उंगली का इशारा करता है तो आदित्य समझ जाता है कि ये विक्की ही है
आदित्य उसे पकड़ने के लिए भागता है पर विक्की बचकर भाग जाता है। आदित्य केके के पास आता है। वहाँ एक और मैसेज मिलती है जहाँ लिखा होता है, वादा करता हूँ गोल्डन बॉय को मैं सबसे महंगी शराब पिलाऊंगा। विक्की का कॉल आता है और कहता है, मैं जितना बेवकूफ़ समझता था उतने तुम हो नहीं। आदित्य कहता है, तेरे दिन भर गए हैं। तो विक्की दिवाली का बोनस भेजता हूँ बोलकर आदित्य को आदित्य की ही बचपन की फ़ोटो भेजता है जिसमें आदित्य और उसका दोस्त होता है। ये पता करने आदित्य स्कूल जाता है तो पता चलता है विक्की का नाम स्कूल में विष्णु होता है। तभी मास्टर कहते हैं, ये तो आर्मी ज्वाइन कर लिया है, इसका दोस्त रतन भी है जो इस वक्त घर पे ही है। आदित्य उससे मिलने चला जाता है और रतन कहता है, विष्णु और हम एक ही यूनिट में थे। 3 साल पहले हम कोतवाड़ा में एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। टेररिस्ट एक घर वालों को बंदी बना लिए थे और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। विष्णु रतन को कवर करने को बोलकर अंदर जाता है और एक एक कर टेररिस्ट को मार देता है और घर वालों को बचा लेता है। 15 साल की उम्र में विष्णु के माँ बाप मर गए थे। विष्णु रतन के साथ एक गिफ्ट खरीदने जाता है और साहिबा नाम की लड़की विष्णु को गिफ्ट दिखाती है। विष्णु उसे पहली नज़र में ही पसंद करने लगता है और अपनी बातों से उसे इम्प्रेस कर लेता है। दोनों शादी कर लेते हैं। विष्णु वापस ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। कुछ दिन बाद विष्णु घर जाने के लिए छुट्टी मांगता है पर छुट्टी नहीं मिलती और अगले दिन एक ऑपरेशन पे जाना होता है। तभी अचानक बस ब्लास्ट हो जाता है। उस हादसे में रतन अपना पैर खो देता है। विष्णु पानी में बहकर कहीं और चला जाता है। चीफ रतन से कहता है, एक बुरी खबर है, एक हादसे में साहिबा की मौत हो गई। और कहानी वापस आती है। डीसीपी आदित्य उस दंगे की वीडियो फिर देखने लगता है। तभी एक इंस्पेक्टर आता है और कहता है, सारंग नाम का आदमी आखिरी बार साहिबा को देखा है और आदित्य उससे मिलने चला जाता है। सारंग कहता है, साहिबा बहुत अच्छी लड़की थी, उससे बच्चे बहुत पसंद थे। हमें जब भी कहीं जाना होता था मैं अपने बच्चों को उसी के पास छोड़ता। आखिरी बार मैं साहिबा को मुहर्रम में देखा था। उसी दंगे के दिन वो विष्णु के आने की खुशी में उसके लिए एक चैन खरीदने केसी ज्वेलर की दुकान में गई थी। आदित्य केसी ज्वेलर के पास जाता है पर केसी ज्वेलर वाला बोलता है कि हमारी दुकान में हज़ारों कस्टमर आते हैं, मैं नहीं जानता इस लड़की को। पर आदित्य को उस आदमी पर शक होता है और एक इंस्पेक्टर को उस पर नज़र रखने को बोलता है। विष्णु कॉल करता है तो आदित्य कहता है, मैं जानता हूँ उस दंगे में साहिबा की मौत हुई है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। पर विष्णु कहता है, सिस्टम सही नहीं है और सिस्टम को मैं अपने तरीके से ठीक करूँगा, तू मुझे पकड़ के दिखा। ये कहकर कॉल कट कर देता है। आदित्य अपूर्वा से कहता है, मुझे ऐसा लगता है उस दंगों के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। दंगे जानबूझकर करवाए गए हैं पर हमें पता नहीं चला और साहिबा की मौत उस साजिश का ही एक हिस्सा है। और विष्णु को लगता है मैं भी उस साजिश का हिस्सा हूँ। उसे लगता है मैं करप्ट हूँ। पर अपूर्वा, मुझे ये जंग किसी भी हाल में जीतनी होगी। तभी इंस्पेक्टर का मैसेज आता है जो केसी ज्वेलर पर नज़र रखा होता है। उसे एक औरत से मिलता देख आदित्य को पिक सेंड करता है जिसे आदित्य दंगों में देखा हुआ होता है। आदित्य और उसकी टीम केसी ज्वेलर और एक आदमी को लेकर उस औरत के घर पहुंचते हैं। तब वो औरत सारी बातें बताती है कि मैं एक हॉस्टल में काम करती थी जहां कुछ अमीर लड़के लड़कियों को रात में लेकर जाते थे। कुछ लड़कियां पैसों के लिए चली जाती थीं और कुछ को ज़बरदस्ती भेजना पड़ता था। इस काम में प्रसाद मेरा साथ देता था। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन एक दिन एक लड़की हॉस्टल से भाग गई। उसका नाम आयशा था। वो खाली हाथ नहीं भागी, अपने साथ एक राज लेकर भागी थी। उसके खास दोस्त का 3 लोग रेप कर रहे थे जिसे उसने रिकॉर्ड कर लिया और भाग गई। खोजबीन से पता चला कि आयशा सादिक हुसैन के पास है जो बहुत बड़ा डॉन था। आयशा उसे सारी बात बताई और वीडियो दिखाई। उस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ बदल गया। उस वीडियो में होम मिनिस्टर का बेटा रंजीत भी था। सादिक हुसैन एक प्लान बनाने लगा। उसने होम मिनिस्टर को कॉल कर सरकारी प्रोजेक्ट में 25% की मांग रख दी, नहीं तो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल कर देगा। रंजीत को गुस्सा आया और मुहर्रम के दौरान दंगों को भड़काकर सादिक को मारने का प्लान बनाया। उसने अपने लोकल गुंडे को हायर किया, मुंबई का डॉन केके। सब उनके हिसाब से चल रहा था और सादिक हुसैन को उन लोगों ने मार दिया। केके की नज़र आयशा पर पड़ती है। आयशा भागने लगती है। प्रसाद आयशा को भागते देख लेता है। तभी उस वक्त आप आए और प्रसाद ने मुझे फ़ोन करके आपका ध्यान डाइवर्ट करने को कहा। उसके बाद उन लोगों ने आयशा को मार डाला और अब कहानी प्रेजेंट में आती है पर यह साहिबा को नहीं देखी होती है। तब आदित्य पूछता है उस वीडियो में कौन कौन था।
पहला केसी ज्वेलर, दूसरा चेयरमैन शरद चंद्रा, तीसरा मलिक। तब आदित्य को पता चलता है प्रसाद, मलिक, के विष्णु इन्हें पहले ही मार चुका है। अब बचे दो, शरद, रंजीत। इन्हीं से साहिबा की जानकारी मिल सकती है। और आखिरी क्लू गोल्डन बॉय, मतलब अगला शिकार शरद चंद्रा ही होगा। शरद चंद्रा को कॉल करता है पर उसका फ़ोन ऑफ होता है। आदित्य शरद के घर जाता है। इधर विष्णु शरद को मारने की तैयारी करता है और इसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। सोना पिघलाकर उसके मुंह में डाल देता है। आदित्य को सुबह पता चलता है और वहाँ भी एक क्लू होता है जिसमें लिखा होता है अब सिर्फ बड़ी मछली बाकी है। यहाँ आदित्य अपने आला अफसरों से कहता है अगला शिकार होम मिनिस्टर का बेटा है और वो आइलैंड पार्टी करने जा रहा है, आप मुझे परमिशन दीजिए। और आदित्य चला जाता है। तभी अचानक पार्टी में विष्णु आता है और सबको शूट करने लगता है। ये देख आदित्य रंजीत को बचाता है और दूसरी ओर जाने को बोलता है। विष्णु एक एक कर सारे लोगों को मार देता है और रंजीत को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरीके से मारता है। उसकी गर्दन काटकर उसके हाथों में रख देता है। आदित्य आता है, रंजीत को देख उस पर लिखा होता है हर क्लू के जैसा फिर मिलेंगे। ये सब देख आदित्य का दिमाग ख़राब होता है और गुस्सा करता है, खुद को शूट करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है आदित्य मीडिया के सामने अपने नाकाम होने की वजह से और विष्णु से किए चैलेंज की वजह से अपने सारे मेडल वापस करता है। तभी आदित्य घर बैठा होता है और विष्णु का कॉल आता है। आदित्य उससे मिलने चला जाता है और आदित्य कहता है तुम्हें क्या लगा था उस दिन तुम आइलैंड में बचकर चले जाते। विष्णु कहता है मेरी किस्मत अच्छी थी और तुम्हारी टीम निकम्मी है। तब आदित्य कहता है उस दिन तुमने हमला किया, तुम्हारे मदद के लिए रंजीत के लोगों को मैंने मारा था। मुझे खबर मिली थी कि डीजीपी और होम मिनिस्टर मेरी स्पेशल टीम में उनके कुछ आदमी आ रहे हैं, हमारी मदद के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और हमें मारने के लिए। इसलिए मैंने एक एक करके उन सबको मौत के घाट उतार दिया और रंजीत तक पहुंचने में तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया। जब तुमने रंजीत को मार दिया मैंने अपनी टीम के सामने फ्रस्ट्रेट होने का नाटक किया। मेडल, इज्जत, पॉपुलैरिटी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बस वो 5 हैवान मारे गए, उनके चंगुल से कई औरतें बच गईं, इतना मेरे लिए काफ़ी है। बस एक सवाल का जवाब नहीं मिला, साहिबा इन दंगों में कैसे मरी? वो 5 लोग इसकी मौत के ज़िम्मेदार थे, यही एक पहेली नहीं सुलझा पाया। तब विष्णु बताता है उस दिन नदी में गिरने के बाद मैं बहता हुआ एक गांव पहुंचा। मैंने उन लोगों से किसी को कुछ ना बताने को कहा और 10 दिनों तक मेरा इलाज चलता रहा। मेरी यूनिट को लगा होगा मैं मर गया। मैंने सोचा कुछ दिन साहिबा के साथ बिताऊंगा और फिर ड्यूटी चला जाऊंगा। गांव वाले ने मुझे एक फ़ोन दिया। मैंने सोचा साहिबा को कॉल करके एक बार उसकी आवाज़ सुन लूँ, पर साहिबा ने फ़ोन नहीं उठाया। साहिबा अक्सर मुझे ईमेल किया करती थी तो उसे चेक करने के लिए मैंने अपना ईमेल ओपन किया। जिस दिन दंगे हुए थे साहिबा किसी ज्वेलर के वॉशरूम में थी पर वो वहाँ से निकल नहीं पाई। अपने बच्चे और ख़ुद को पत्थरों से बचाने के लिए वो वॉशरूम में छिप गई और अपने साथ आयशा को भी छुपा लिया। प्रसाद ने आयशा को ज्वेलरी में जाते देख लिया था, उसने के को इशारा किया। ये बोलकर विष्णु आदित्य को अपना मोबाइल देता है जिसमें साहिबा एक वीडियो मेल की होती है। साहिबा कहती है विष्णु जब तक तुम्हें ये वीडियो मिलेगा तब तक शायद मैं ज़िंदा ना रहूं। इस लड़के ने मुझे एक वीडियो दिखाया है, मैं तुम्हें भेज रही हूँ। ये वीडियो देखने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। इस वीडियो में जो है मैं उसका नाम बता रही हूँ, होम मिनिस्टर का बेटा रंजीत, रियल एस्टेट डीलर मलिक और केसी ज्वेलर का चेयरमैन शरद चंद्रा, वो सब इसमें शामिल हैं। इंस्पेक्टर प्रसाद, इस काम में और भी लोग शामिल हैं। इन हैवानों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये दंगा सादिक हुसैन को मारने के लिए प्लान किया गया है, सारे सबूत को मिटाने के लिए उन लोगों ने ऐसा किया है, जिसका मतलब है वो इसे भी नहीं छोड़ेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे बचाने की, लेकिन अगर मैं इसे नहीं बचा पाई तो तुम मुझसे वादा करो विष्णु, तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे, वादा करो। ये बोलकर मोबाइल फ्लश कर देती है। तभी के उन्हें पकड़ लेता है। साहिबा आयशा को नहीं छोड़ती, के साहिबा को मार देता है और आयशा को भी। फिर विष्णु कहता है उसे पता था वो लोग फ़ोन ढूंढ लेंगे, इसलिए उसने ईमेल किया, बहुत अक्लमंद थी। और वीडियो देखते ही मैंने उन्हें मारने का फ़ैसला कर लिया। फिर मुझे पता चला तुमने उन दंगों में 30 लोगों की जान बचाई और उस बहादुरी का तुम्हें मेडल मिलना था। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मुझे लगा तुम भी उनके साथ मिले हो तो मैंने उनके साथ तुम्हें भी मारने का फ़ैसला कर लिया।
पर तुमने अपना मेडल वापस करके मुझे चौंका दिया। विष्णु साहिबा का वीडियो आदित्य को देता है। आदित्य वो वीडियो मीडिया वालों को देता है और कहता है, पिछले महीने जो 5 कत्ल हुए हैं ये उनका वीडियो है। इसे देखकर खुद फैसला कीजिए कि वी कातिल है या निर्दोष। और अपूर्वा का एक नावल पूरा होता है। इस बुक का नाम होता है साहिबा। सो फ्रेंड, कैसी लगी आपको मूवी, आप हमें कमेंट करके बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और नोटिफिकेशन सेट करें और प्लीज़ यार लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।